बाद में यूक्रेन ने खारिज किया सरेंडर का प्रस्ताव। कीव में रिहायशी एरिया पर रूस ने दागी एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानी पीएम इमरान ने भारत की तारीफ में पढ़े कसीदे। कहा, हिंदुस्तान बेखौफ होकर रूस से खरीदा जा रहा तेल, पड़ोसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। इजराइल के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी का निमंत्रण। अप्रैल में भारत दौरे पर रहेंगे पीएम नफ्ताली बेनेट। भारत के बीच संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ में होंगे शामिल। नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद। कचरा लेने गए हेल्पर ने महिला से की बदतमीजी। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की बात। और सुजालपुर में 15 दिवसीय मेले की तैयारियां शुरू। बाबा गरीबनाथ धाम समाधि के पास रंगपंचमी के दिन होगा मेला का शुभारंभ। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहेगा तैनात। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच 26 दिन से जंग जारी है। मारियुपोल शहर पर फाइनल कब्जे के लिए रूस की तरफ से दी गई सरेंडर की डेडलाइन खत्म हो गई है। राइटर्स के मुताबिक रूस ने रविवार रात को मारियापोल एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर के लिए मॉस्को के समय के हिसाब से डेडलाइन दी थी। हालांकि यूक्रेन ने सरेंडर के इस प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा दिया है। उधर रूसी सेना ने रात को राजधानी कीव के रिहायशी इलाके और एक शॉपिंग मॉल पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति को मॉल के मलबे से यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस ने जिंदा निकाला है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपने एक बयान को लेकर फिर एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पीएम इमरान खान ने एक रैली के दौरान भारत की तारीफ की है। उन्होंने हिंदुस्तान को दाद देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी आजाद रखी, जबकि रूस पर दुनिया ने पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन भारत उससे तेल खरीद रहा है क्योंकि भारत की पॉलिसी अपने लोगों और अपने आवाम के लिए है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अप्रैल से पहले सप्ताह में भारत दौरे पर रहेंगे। इजराइल के विदेश मीडिया सलाहकार के एक बयान में कहा गया है कि मीडिया प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल 2022 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों और नेताओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध की पुष्टि करेगी, जो इजराइल और भारत के बीच संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर होगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस को 9 देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इमली चौराहे पर संदिग्ध अवैध हथियार लेकर बेचने की फिराक में है। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसने राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हथियारों की तस्करी करना कबूल किया है। राजेश पटवा नाम के सिकलीगर को पकड़ा गया है। ये सिंगनूर गांव का गोगमा थाना खरगोन का रहने वाला है। इससे 9 जो है देशी पिस्टल बरामद हुई हैं और इसका जो नेटवर्क था वो आसपास के राज्यों में फैला हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पंजाब तरफ भी अपने हथियार देता आया है। पूर्व में भी इस पर अपराध भी कायम हो चुके हैं और ये जो है इससे आगे और पूछताछ की जा रही है कि इसने कहाँ अपने हथियार दिए हुए हैं, इंदौर में भी कहाँ दिए हुए हैं। तो इस संबंध में विस्तृत तौर पर पूछताछ की जा रही है। नहीं, ये बनाता था, इससे बनाने के औजार भी उससे जब्त किए गए हैं। और अब खबर रतलाम से। रतलाम के बिरियाखेड़ी के वार्ड क्रमांक 10 में कचरा कनेक्शन करने पहुंचे नगर वाहन के हेल्पर ने एक महिला से बदतमीजी की। इतना ही नहीं, उसे धमकाने के लिए घर के दरवाजे पर लाठियों से कई बार वार किया।
बताया जा रहा है कि महिला ने निगम के कर्मचारी से गीले कचरे का ढक्कन खोलकर रखने की बात कही थी, जिस पर हेल्पर कमलेश आग बबूला हो गया और महिलाओं को लाठी लेकर मारने दौड़ पड़ा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के अधिकारी ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। रतलाम से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम की गुंडागर्दी सामने आई है और एक महिला को धमकाते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं। जहां पर रतलाम के ब्रियाखेड़ी के वार्ड क्रमांक 10 में कचरा कलेक्शन करने पहुंचे नगर निगम के वाहन से जो एक हेल्पर पहुंचा था, उसने एक महिला के साथ बदतमीजी की। इतना ही नहीं, उसे धमकाने की कोशिश भी की। उसके दरवाजे पर लाठी डंडों से कई बार वार किया। बताया जा रहा है कि महिला ने निगम के कर्मचारी से जो गीला कचरा था उसका ढक्कन खोल कर रखने की बात कही थी, जिसे लेकर हेल्पर कमलेश आग बबूला हो गया और महिला को लाठी लेकर मारने दौड़ पड़ा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए रतलाम से यशवंत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवंत, एक नगर निगम का जो एक कर्मचारी था उसकी गुंडागर्दी सामने आई है और वो महिला को मारने दौड़ पड़ा है। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, ये रतलाम नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 10 की घटना है, जहाँ पर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए कचरा गाड़ी लगातार भ्रमण करती है। चिंदानचलम कॉलोनी में एक महिला द्वारा जब एक कर्मचारी को कहा गया कि गीला कचरा है, इसका ढक्कन अधिकांश गाड़ियों के कभी कभी बंद भी मिल जाते हैं, उसी को लेकर महिला ने कहा था, लेकिन कर्मचारी का यह कहना था कि आप स्वयं डालें, जबकि हेल्पर जो रहता है उसका यह भी कार्य रहता है, जब कभी घर के बाहर कचरा पड़ा रहता है, किसी का डस्टबिन रहता है, तो उसको खाली किया जाए। जबकि कर्मचारी जो कमलेश था उसने दो टूक जवाब दिया महिलाओं को कि आप स्वयं डालें और ढक्कन उठा लें, जिस पर महिला ने भी उनसे चर्चा करी। विवाद कुछ ज्यादा बढ़ता गया और देखते ही देखते जब महिला अपने घर के अंदर दाखिल होती है अपने पति को बुलाने के लिए और डोर बंद करती है, इतने में कमलेश द्वारा आते ही लाठों से 2-3 बार दरवाजे के ऊपर ही वार किया और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद में जब यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है तो नगर निगम अधिकारियों का भी कहना है कि जांच करवाएंगे और वर्तमान में कमलेश को वार्ड क्रमांक 10 से हटाकर 8 में शिफ्ट किया गया है, वह उस गाड़ी पे चलेगा। लेकिन इस प्रकार की घटना निंदनीय है, जिस प्रकार से नगर निगम स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चला रही है, मध्य प्रदेश में नंबर 1 आने के लिए जुगत लगा रही है, डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए भी निजी कंपनी को दिया गया। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार वाकई में निंदनीय है, ऐसी घटना दोबारा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी का एक कार्य होता है, उसको उसकी तनख्वाह इसी कारण से दी जाती है। लेकिन जब वो कॉलोनियों में घूमते हैं तो अधिकांश क्षेत्रों में यही देखने में आता है, या तो परिवार का बच्चा यदि आता है तो वो स्वयं डालता है, जबकि हेल्पर का कार्य भी यही होता है कि वो या तो उस बच्चे से ले या बुजुर्ग है, बुजुर्ग के हाथ से डस्टबिन लेके स्वयं डाले। लेकिन यहाँ पर तो नजारा और कुछ देखने में आया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने यशवंत की। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए इन लोगों को नियुक्त किया जाता है, जिनकी इन्हें तनख्वाह दी जाती है। लेकिन इस तरह से अगर कर्मचारी ही गुंडागर्दी में उतर कर आ जाएंगे तो फिर क्या कहा जा सकता है और जनता क्या करेगी? क्या कुछ अधिकारियों के निर्देश आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई इन पर? जी, निर्देश के नाम पर केवल अभी उसको वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं महिला के पति द्वारा भी शिकायत दर्ज करने की बात सामने आई थी और कर्मचारी का भी यही रुख था कि वह मंडे तक या तो एफआईआर दर्ज कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है गलती है, तो हो सकता है कि विभाग उसको केवल सजा के तौर पर उसने शिफ्ट कर दिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है समय बताएगा। जी यशवंत, क्या शिफ्ट चेंज कर देने से क्या ये रुक जाएगी? जिस तरह की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है तो क्या दूसरी शिफ्ट में ये गुंडागर्दी नहीं करेगा? आपको नहीं लगता कि कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, जिससे कि इसे रोका जा सके? जी हाँ, जिस प्रकार से कमलेश द्वारा जो एक लठ रहता है कचरा अंदर करने के लिए गाड़ी का, वह उठाकर जिस प्रकार से आया, यदि हम भी सोच सकते हैं कि यदि वहाँ पर परिवार का कोई खड़ा हो
या वह गुस्से में ही उसी को मार दे तो घटना बड़ी घट सकती थी। लोग भी वहां पर देखने वाले देख ही रहे थे। जो ड्राइवर था वह भी उसको समझा रहा था, लेकिन वह समझते ना हुए बार बार दरवाजे के ऊपर उसने कम से कम 4 से 5 वार किए। कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है और इस प्रकार का जो कृत्य है ऐसा होना नहीं चाहिए। कर्मचारी है, कर्मचारी को अपने हद में रहना चाहिए और उसका कार्य जो है उसको अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए। यशवंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां सुजालपुर के अवंतीपुर बड़ौदिया स्थित बाबा गरीबनाथ धाम समाधि में रंगपंचमी से लगने वाले 15 दिवसीय मेले की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लगातार 725 साल से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा मानना है कि क्षेत्र में बाबा गरीबनाथ ने सन 1345 में समाधि ली थी। तब से हर साल रंगपंचमी पर समाधि उत्सव आयोजन होता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर समाधि पर माथा टेकने आते हैं। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और प्रबंधन समिति ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। रंग पंचमी के दिन यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। रंग पंचमी के दिन बाबा के स्मृति ध्वज को, जो कि 85 फीट ऊंचा सागौन की लकड़ी से निर्मित है, उसे ब्रह्म मुहूर्त में गड्ढे खुदाई करने के पश्चात प्रातः 9 बजे उतारा जाता है और आवश्यक रंग रोगन, साफ सफाई, स्नान, पूजन पाठ अर्चना सब करने के पश्चात शाम 5 बजे पुनः ढोल ढमाकों के साथ बाबा गरीबनाथ के जयकारे लगाते हुए हजारों भक्तों द्वारा बाबा के ध्वज को चढ़ाया जाता है। सुजालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र सम्मान दिवस का आयोजन किया, जहां महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की गई। षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेसी विधायकों को खरीदकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या की गई है। इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रजातंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद। आम आदमी पार्टी के पंजाब में बेहतरीन नतीजों के बाद मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव की तैयारी शुरू होती नजर आ रही है। ग्वालियर के वार्ड 5 में आम आदमी पार्टी युवा कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा तोमर ने बताया कि प्रदेश में आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल से काम करते हुए युवाओं के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। वहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला भी बोला। भरत सिंह कुशवाहा के ब्लैकमेल मामले पर एक नया मोड़ आ गया है। जबलपुर में रहने वाले दीपक पटेल और संगीत जैन ने क्राइम ब्रांच पहुंचकर उन्होंने आरती यादव के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए हैं। खबर भारत से बात करते हुए दीपक पटेल ने बताया कि पिछले साल 2018 में 5 लोगों से शादी करके उसने फंसा चुकी है और मेरे पास हाई कोर्ट की कॉपी मौजूद है। उसने मुझे भी शादी का झांसा देकर फंसाने की कोशिश की थी। वहीं इस पूरे मामले में जबलपुर से आए संगीत जैन ने भी अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि आरती ने मेरे साथ कूटनीति कर मेरे साथ विवाह किया, जबकि वो पहले से ही विवाहित थी। 2018, 19, 20, 21, 22 पिछले 5 साल में कम से कम 5 लोगों से शादी कर चुकी है, 5 लोगों को झूठे मामले में फंसा चुकी है। करीब 10 लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे हाईकोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपियां हैं प्लस रिकॉर्ड है मेरे पास, जो कि ये साफ साफ क्या करते हैं कि ये हनी ट्रैप गैंग की सदस्य है। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने भी इसको हनी ट्रैप गैंग का सदस्य माना है और इसने मुझे शादी करने का प्रेशर किया था, लेकिन चूंकि मैं शादीशुदा था, लेकिन जब मैंने शादी करने के लिए मना किया तो इसने झूठा फर्जी 354 का मामला जबलपुर के कथारताल थाने में पंजीबद्ध करवा दिया और मुझसे अब सेटलमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, 5 लाख रुपए की बयान बदलने के लिए। मैं आरती ने भी मेरे साथ ऐसे कूटनीति रच के विवाह किया, जबकि पहले से शादीशुदा रही। मेरे ऊपर 376 जैसी कायमी कराई रही, जो कि टोटल फर्जी केस रहा। तो आप उसको कौन हैं जी? मैं कुछ नहीं, मेरा विवाह निर्णय वाइड हो चुका है कोर्ट द्वारा और मेरे ऊपर लगी 376 धारा हाईकोर्ट के आदेश से 482 धारा के तहत कट भी चुकी है।
तो उसका ये क्या इस तरह की जो महिला है जो आपकी जो आप नाम बता रहे हैं, तो क्या इस तरीके का षड्यंत्र रचने का काम करती है? वो उसका काम ही इसी यही है और कई लोगों को लूट चुकी है, जिनमें कोई डिप्टी कलेक्टर जैसे लोग भी हैं और जबलपुर निवासी ऐसे कई लोग हैं, जबलपुर भोपाल कई जगह पे ऐसी वारदातें कर चुकी हों। इंदौर में आपसी विवाद में चाकूबाजी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना पलासिया थाना क्षेत्र के विनोबा नगर की है। 2 सिपाही लोग हमारे पड़ोस में सब लोग गांजा ड्रग्स एमडी का नशा करते थे, तो वहाँ से 2 लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, तो उसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और 2 लोग भाग गए थे। तो वो उसी बात को लेकर कल उन्होंने विवाद उठाया। उन्होंने कल भी नशे कर रखे थे कि आप लोगों ने मुखबरी करी है पुलिस से। हमने बोला ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है, बस उन्होंने इसी बात को लेकर 8-10 लोग थे साथ में, उनका परिवार था, उन लोगों ने मारने की पूरी कोशिश करी, मारना स्टार्ट कर दिया। कोई फर्सी फेंक के मार रहा था, कोई लट से मार रहा था। फिर उसके अंकल और उसके पिताजी थे वो भी साइड से लट से मार रहे थे हमारे पूरे परिवार को। जो मेरे बड़े मामा जी हैं उनको एक छाती पे चाकू लगा, सर पे जो होली जल रही थी हमारे सामने, तो उस लकड़ी के ढूंढ को जलते हुए ढूंढ को उठा के मारा मेरे मामा जी को, जिसकी वजह से उनको सर में भी चोट आई, प्लस उनको यहाँ पर हार्ट में भी उनको छेद हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 49 विनोबा नगर थाना पलासिया क्षेत्रांतर्गत 2 पड़ोसियों के आपसी विवाद में एक अन्य पड़ोसी ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर रवि पिता रमन अरोड़ा निवासी 46 विनोबा नगर इंदौर के साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई, जिससे रवि की मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान कल रात में मृत्यु हुई, जो थाना पलाशिया पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मृतक ड्राइवरिंग का काम करता था। अभी 5 आरोपी है, आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अंबिकापुर शहर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने ऑफिसर्स कॉलोनी में स्थित राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के शासकीय बंगले में धावा बोलकर सोने चांदी के जेवरात सहित लगभग 5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसकी शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई गई है। घटना की जानकारी राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम को भी दी गई है। देखिए, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जी के यहाँ चोरी की वारदात हुई है और लगभग 5 लाख के चोरी का अनुमान है। सारे लोग इसी कैंपस के अंदर रहते हैं और इतने सभी प्रमुख प्रशासनिक लोगों के रहने के बाद इस तरीके की चोरी मानो फुर्सत से घंटों चोरी की गई है। इस सरकार में पुलिसिंग और सुरक्षा व्यवस्था संदेह के दायरे में है। माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन के ऊपर है। कोई अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की मशरूका की चोरी कर ली गई है, जिस पर हमारे द्वारा अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। सर जी हाँ, बंगले में गार्ड तो थे, वो बंगले की साइड में एक रूम है, वहाँ पे वो लोग थे, तो उनके लिए सेपरेट हम लोग स्पष्टीकरण उनका लिया जा रहा है कि आप ड्यूटी के समय में वहाँ पे क्या कर रहे थे संबंध में। और अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 100 से ज्यादा वाहन चुराने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा चोरी के वाहन जब्त किए हैं। पुलिस के दौरान आरोपियों ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए वाहनों की चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश शुरू कर दी है। मॉल से, शॉपिंग मॉल्स जो हैं, उनसे कुछ मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्टें आ रही थी। इस पर डीसीपी साहब श्री संपत उपाध्याय महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया और बताया गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो इन स्थानों पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। उन कैमरों में अपोलो टावर वाले कैमरे में एक फुटेज आया था जिसमें एक लड़का चोरी करते हुए दिख रहा था। उसकी पहचान की गई तो पता चला वो मालवीय नगर क्षेत्र में रहता था। फिर उसने मकान खाली करके दूसरी जगह चला गया। उसके बारे में पतासाजी की गई, पता चला वो गुना जिले का रहने वाला था और उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर मॉल से चोरियाँ कर रहा था और उसने कई गाड़ियाँ यहाँ से चुराई। नारकोटिक्स सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एएसआई लहूलुहान हो गए। वहां से निकल रहे राहगीरों ने उन्हें पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया,
जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।